इस बीच देखिए, लगातार यूपी की सियासत में घमासान देखने को मिल रहा है। मायावती, उन्होंने भी किस तरह से सपा मुखिया को घेरा है। सपा मुखिया ने लोकसभा चुनाव में गुमराह किया, संविधान बचाने की आड़ में पीडीए को गुमराह किया, यही निशाना साध रहे हैं। मायावती भी ना सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि बीजेपी पर भी हमलावर होती नजर आई। सपा में पीडीए के लिए कोई जगह नहीं, एक वर्ग को छोड़कर पीडीए के लिए कोई जगह नहीं है। एसपी बीजेपी सरकार में ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न हुआ है। तो किस तरह से मायावती अब यहां पर अखिलेश पर वार करती नजर आ रही है और साथ ही बीजेपी सरकार पर भी आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी सरकार में ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न हुआ है। और ये सब बयान आ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को चुने जाने के बाद। तो देखिए, एक्स पर पोस्ट ये किया गया है मायावती की तरफ से और कह रही हैं कि सपा मुखिया ने लोकसभा चुनाव में खासकर संविधान बचाने की आड़ में यहां पीडीए को गुमराह कर उनका वोट तो जरूर ले लिया, लेकिन यूपी विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाने में जो इनकी उपेक्षा की गई, ये भी सोचने की बात है। ये कहा है मायावती ने, अखिलेश यादव को घेर रहे हैं। और वही देखिए, साथ ही वो लिखती है कि जबकि सपा में एक जाति विशेष को छोड़कर बाकी पीडीए के लिए कोई जगह नहीं, ब्राह्मण समाज की तो कतई नहीं, क्योंकि सपा और भाजपा सरकार में जो इनका उत्पीड़न व उपेक्षा हुई वो किसी से छिपी नहीं। वास्तव में इनका विकास और उत्थान तो केवल बीएसपी सरकार में ही हुआ। अतः ये लोग जरूर सावधान रहे, ब्राह्मण समाज को भी सावधान रहने की यहां पर अपील कर रही हैं मायावती और सीधे तौर पर कह रही है कि एक जाति विशेष को छोड़कर पीडीए में कोई जगह नहीं। और अशोक तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, या तो कार्रवाई शुरू होने से पहले ही हमने देखा किस तरह से घमासान शुरू हो गया, विपक्ष पूरी तैयारी के साथ आई। तस्वीरें तो आप हमें पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन अब तो यहां मायावती भी उतर गई है मैदान में। अशोक, देखिए, दरअसल जो बात मैं शुरुआती दौर से कह रहा हूं कि जब लोकसभा चुनाव के पहले अखिलेश यादव ने देखिए, जो बात मैं शुरुआती दौर से कह रहा हूं कि जब लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने पीडीए के एजेंडे के तहत पूरे चुनाव में एक बड़ी रणनीति बनाई और उसी के तहत वो चुनावी मैदान में उतरे और उससे उनको सफलता भी हासिल हुई, तो लगातार वो उसी एजेंडे पर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष के चयन का मुद्दा आया तो उसमें उन्होंने माता प्रसाद पांडे, जो कि ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, उनके नाम का चयन किया गया। तो उसी को लेकर मायावती की तरफ से भी अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा किया गया है कि जब चुनाव आए तो उन्होंने पीडीए का एजेंडा दिया और पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों का वोट लिया। लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष बनाने का नंबर आया तो उन्होंने इस वर्ग से आने वाले किसी भी नेता को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया, बल्कि दूसरे वर्ग से नेता को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। एक आरोप मायावती की तरफ से यह भी लगाया जा रहा है कि चाहे वो ब्राह्मण वर्ग हो, उसका सबसे ज्यादा उत्पीड़न बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान ही हुआ है। तो ये आरोप मायावती की तरफ से लगाया जा रहा है, खासतौर पर जो उनका कोर वोटर रहा है, जिसकी वो पॉलिटिक्स करती आती है, उसमें ये मैसेज देने की कोशिश मायावती की तरफ से की जा रही है कि देखिए, अखिलेश यादव को जब नेता प्रतिपक्ष बनाना था तो उन्होंने माता प्रसाद पांडे को बना दिया, किसी दलित या पिछड़े वर्ग के आदमी को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया। और इसी ट्वीट को सतीश चंद्र मिश्रा ने दोबारा रीट्वीट भी किया और उन्होंने कहा कि बीएसपी की सरकार जब 2007 से लेकर 12 तक उत्तर प्रदेश में थी, तब सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा जाता था और सबसे ज्यादा अगर ब्राह्मणों को सम्मान किसी ने दिया है तो वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मायावती जी ने दिया है। तो ये अभी कुल मिलाकर भले ही नेता प्रतिपक्ष बनाने का अधिकार समाजवादी पार्टी का हो, उनकी पार्टी है, उनको तय करना था कि कौन नेता प्रतिपक्ष बनेगा, लेकिन जो वर्ग की बात कही जा रही थी कि किस समुदाय से बनेगा, इसको लेकर फिलहाल सियासी उठापटक उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। हम लोगों ने केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी सुना, जो कि खुद पिछड़े वर्ग के नेता हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के उप मुख्यमंत्री भी हैं और लगातार वो पिछड़ों की बात भी करते हुए रहते हैं। तो उनकी तरफ से भी तंज कसा गया, मायावती की तरफ से भी यही बात कही जा रही है। तो कुल मिलाकर सभी वर्गों की तरफ से, सभी राजनीतिक दलों की तरफ से खास तौर पर एक वर्ग विशेष में ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि पीडीए की बात तो अखिलेश यादव करते थे, लेकिन जब पद देने की बात आई तो उन्होंने दूसरे वर्ग के नेता का चयन कर लिया। लेकिन यहां पर अशोक, अगर हम देखें तो बैलेंस बिठाने की कोशिश की है ना, ओबीसी चेहरे को एमएलसी परिषद में उन्होंने जगह दी और वहीं अगर मुख्य सचेतक के रूप में या अधिष्ठाता के रूप में वहां पर मुस्लिम वर्ग के जो है 2 कैंडिडेट्स वहां पर उन्होंने खड़े किए, यहां पर उन्होंने अगड़े को नेता प्रतिपक्ष का पद दिया। तो बैलेंस बिठाने की कोशिश तो की गई है, क्या यही बैलेंस बेचैनी का कारण बन रहा है बाकी पक्षों के लिए, बाकी दलों के लिए?
देखिए ये जो बात मैं भी कह रहा था कि समाजवादी पार्टी को ये तय करना था कि वो नेता प्रतिपक्ष किसको बनाएगी, मुख्य सचेतक के पद पर किसको बैठाएगी, या दूसरे जो पद विधानसभा में होते हैं संवैधानिक तौर पर उनको किसको नामित करती है। विधान परिषद में अखिलेश यादव ने लाल बिहारी यादव को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नामित किया। हालांकि उनकी इसके पहले विधान परिषद में संख्या बहुत कम थी, लिहाजा नेता प्रतिपक्ष का पद उनको नहीं मिल पाया था। इस बार विधान परिषद में सीटों की संख्या में इजाफा हुआ है, लिहाजा नेता प्रतिपक्ष का पद समाजवादी पार्टी के खाते में गया है। तो वहां पर लाल बिहारी यादव को नामित किया, ओबीसी वर्ग को मैसेज देने की कोशिश की है। लेकिन जो बात अभी आप कह रही थी कि अलग अलग वर्ग के लोगों को अलग अलग पदों पर नामित किया गया है। अशोक, ठीक है, आप लगातार बने रहिए, नजर हमारी बनी रहेगी क्योंकि यूपी में तमाम हलचल इस वक्त हमें यहाँ पर होती नजर आ रही है।